मंदिर की पूजा करने से पहले दो काम होना जरूरी है। पहला स्नान करना। क्या करना? लेकिन तुम्हें तो स्नान करना भी नहीं आता। कहोगे महाराज हम तो रोज नहाते हैं। अगर स्नान करना सही तरीके से आता तो आज घर में झगड़ा नहीं होता, झगड़े में रगड़ा नहीं होता और रगड़ा कभी तगड़ा नहीं। घर में प्रेम होता, नेम होता, जीवन क्षेम होता। पर तुम्हें ना उठना आता है ना स्नान करना आता है। 6 कर्म गृहस्थियों को बताया गया है। स्नाने संध्या जपस्य तथा देव पूजनम बलि वैश्य तथा तीर्थम सत्कर्माणि दिने दिने। 6 कर्म जिसमें पहला स्नान करना है। आज केवल स्नान बता देते हैं, आगे की कथा में फिर बता के जाऊंगा सब। स्नान कैसे किया जाता है? केवल पानी में स्नान कर लेना, धुले कपड़े पहन लेना, यह स्नान नहीं होता है। पहला स्नान कर्म में 7 उपकर्म किए जाते हैं, तब स्नान करने का फल मिलता है। ऐसे तो पानी पशु पक्षियों पे आप डालते हो, क्या वो शुद्ध हो जाते हैं? ना। पहला कर्म है सुबह उठना और उठ करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चारपाई पे बैठे रहो, बिस्तरों पर बैठे रहो। एकदम चारपाई से नीचे जमीन में पांव नहीं रखना चाहिए। शरीर के कमर का दर्द हो जाएगा, घुटने खराब हो जाएंगे। शरीर की टेम्परेचर ठंड में ठंडा गर्म होता है, भूमि ठंडी होती है। गर्मियों में भी शरीर गर्म होता है, भूमि आपके टेम्परेचर से नीचे होता है। और पांव की तलियों में गर्म ठंड लग गया, आंखें खराब होंगी, सिर में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, घुटने खराब होंगे। ध्यान देना, किसी गर्म आलू को उबाल के बिना छिलका उतारे आप कभी ताजा पानी में डाल दीजिएगा, आलू का छिलका उतर नहीं सकता। करके देखना घर जाके। ऐसे शरीर को सुबह उठाकर पहला उपकर्म है पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, जिधर सूरज निकलता है अपनी सोने वाले बेड पर चारपाई पे उधर मुंह करके बैठ जाना। पता तो रहेगा ना किधर सूरज निकलता है। उठते ही, आंख खुलते ही, और किसी की नींद ना खुले, आलस आवे तो दोनों हथेलियां खूब मल के गरम करके अपनी आंखों पर रगड़ लीजिए। निद्रा देवी अपने आप भाग जाएगी, चेतना आ जाएगी, बुद्धि जाग जाएगी। खड़े होकर पूर्व दिशा में बैठ के दोनों हाथों के दर्शन कीजिए। सबसे पहले किसके दर्शन करेंगे? क्योंकि मनुष्य के ये 2 हाथ हैं। इन हाथों में सारे देवी देवताओं का निवास है, सारी देवियों का निवास है, सारे नवग्रहों का निवास है। इन हाथों में पितरों का निवास है। शास्त्र कहता कराग्रवर्ती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। तेरे हाथों में लक्ष्मी का, देवताओं का, पितरों का निवास है। देखना कभी पंडित जी देवों का तर्पण कराएंगे तो अपनी अगली अंगुलियों से तर्पण कराएंगे। ये देवताओं का स्थान है, जहां लक्ष्मी, सरस्वती, मां भगवती, शिव, विष्णु, राम, राधा, कृष्ण सब इन अंगुलियों का निवास करते हैं। अंगुली के बिना लक्ष्मी प्राप्त की जा सकती है क्या? बोलो ना। जिसके हाथ में अंगुलियां ना हो तो बिना अंगुली के कोई काम कर सकता है क्या? नहीं। लक्ष्मी, और जब कभी नोट गिनने का, गड्डी नोट गिनने का मौका आए तो बिना अंगुली के नोट गिने जा सकते हैं क्या? इन हाथों में देवों का निवास है, ऋषियों का निवास है, तीर्थों का निवास है। जब तर्पण कराते हो, ना अंगूठे और तर्जनी के बीच से आप जल दिया जाता है। पितरों का जल भी इसी हाथ से दिया जाता है।
और नवग्रहों में किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाओगे, शनि की महादशा लग गई, कहेगा नीलम धारण करो, बोले कौन सी उंगली में, बोले मध्यमा में। बोले पुखराज धारण करो, बोले कौन सी उंगली में, बोले पहली उंगली में। बोले मूंगा गोमेद आदि धारण करो, बोले अनामिका उंगली में। बोले मोती धारण करना, बोले छोटी उंगली में। यानी ये बृहस्पति की उंगली है, ये शनि की उंगली है, ये मंगल बुध आदि की उंगली है, और ये चंद्रमा की उंगली है। सारे ग्रह, सारे ऋषि, सारे तीर्थ इन हाथों में हैं। इसलिए जब भी सुबह उठो तो किसके दर्शन करना है? हाथों के दर्शन। दूसरा उपकर्म, दूसरा कर्म, जब नीचे पांव रखो तो पलंग से जमीन पर हाथ लगे या ना लगे, आप ऊपर से ही पृथ्वी माता को इन 3 अंगुलियों से 3 बार पृथ्वी को प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि इसी जमीन ने हमें जन्म दिया है, इसी जमीन के द्वारा हमें अन्न मिलता है, फल मिलते हैं, खाने पीने को, पहनने को, घर बनाने का काम इसी पृथ्वी पर होता है। ये मां है, और भारत की भूमि तो संतों की भूमि है। इस भूमि को जो प्रणाम करके पांव रखता है, और प्रत्येक स्त्री पुरुष को सीधा पांव चारपाई से पहली बार उठते ही जमीन पर सीधा पांव रखना चाहिए, फिर दूसरा पांव रखना चाहिए, फिर सीधे पांव को एक कदम आगे चल के चलना चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, कभी पीछे नहीं घूमना पड़ेगा। और तीसरा कर्म है अपने चेहरे के दर्शन करना है, वो पहले बता चुका हूं। और चौथा कर्म है, बताया था कल, प्रत्येक परिवार को सुबह उठते ही गुनगुना गर्म पानी पेट भर के पीना चाहिए, और पानी पीकर फिर थोड़ा घूमना चाहिए। और 5वां कर्म है सोच कर मलमूत्र त्याग करे, हाथ धोए। और 6ठा कर्म है मंजन करना। धन्यवाद। मंजन के बिना जीवन धन्य नहीं हो सकता आपका। धन्यवाद। सोचे यत्न सदा कार्य, सोचे मूलोद्य स्मृतः, सोचाचार विहीन से समस्ता निष्फला क्रिया। जो लोग मलमूत्र त्याग करके कुल्ला नहीं करते, हाथ दही ढंग से नहीं धोते, जिंदगी में उनके यहां कोई कार्य शुद्ध नहीं होगा। कई लोग पेशाब जाते हैं, लघु शंका जाते हैं, हाथ तक नहीं धोते। जब भी लघु शंका जाए, हाथ धोएं और 4 कुल्ले करें, 4 बार मुंह में पानी लेके थूके। ऐसा धर्म करे किया कहा गया है। श्लोक बोल देता हूं मैं, ये मेरी ओर से नहीं बोल रहा हूं। तीसरा भी चात पादौ सोध्यो गुल्फात तथेव चेत, हस्तो त्वामणि बंधास लेप गंधा पुकर्षणो। मलमूत्र त्याग करके पहले बाएं हाथ में साबुन या सर्फ या जो भी आपके पास लिक्विड है लगाइए, बाएं हाथ को धोइए, फिर दाहिने हाथ के साथ में अच्छी तरह से इस यहां तक पंजे तक धोना चाहिए। और उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में ही मुख में भरा पानी छोड़ना चाहिए, अर्थात वास बेसिन पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में बनाना चाहिए, और शीशा भी पूर्व या उत्तर में लगाना चाहिए। बहुत परम लाभकारी होगा। समय कम है। 6ठा कर्म है पेस्ट करो, दांत साफ करो, जीभ साफ करो। मुख शुद्धि विहनस्य न मंत्रा फलदायक, दंत जिह्वा शुद्धि रहितस्य जायते दुर्गंधिका, दंत जिह्वा विशुद्धस्य तत कुर्यात् प्रयत्नतः।
जिसके दांत और जीभ साफ नहीं होंगे, पूरे दिन में जो भी बोलेगा सब निष्फल होगा। पाठ पूजा उससे कितना करे कोई लाभ नहीं होगा, सारे कर्म निष्फल होंगे। प्रांग मुखस्य धरती, कौन कौन सी दिशाओं में मुंह करके मंजन पेस्ट करना चाहिए, धरतुष करना चाहिए। प्रांग मुखस्य धरती सौख्यम शरीर आरोग्य में च, जो पूर्व दिशा की सूरज जिधर निकलता उधर मुंह करके जो कुल्ला करते हैं, मंजन करते हैं, वो कभी बीमार नहीं होते, बेकार नहीं होते, लाचार नहीं, शरीर स्वस्थ रहेगा। दक्षिणी तथा कष्टम, दक्षिण की ओर करोगे तो जल्दी मृत्यु आ जाएगी, रोगी बन जाओगे, इलाज नहीं हो पाएगा। और पश्चिमेन पराजय, पश्चिम की ओर मुंह करके अगर मंजन दंत कुल्ला किया तो हमेशा शत्रु तुम्हारे पर हावी रहेंगे, नुकसान ही नुकसान है। पूर्वोत्तरे तो दिग्भागे उत्तरायण गवाना शस्त्रिनाम परिजनस्य च, उत्तर की ओर भी कुल्ला नहीं करना चाहिए, केवल पूर्व और ईशान की ओर मुख करके कुल्ला करने से परम लाभ होता है। कभी भी वास वैष्णव बनाओ तो आप उसी तरह करें। और 7वां स्नान, स्नान करते समय उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय अगर मैं आपसे पूछूं तो पहले सिर पर पानी डालना चाहिए कि पांव पे डालना चाहिए? जोर से बोलो। शास्त्र कहता है जो पांव पे पहले पानी डालता है उसके घुटने और कमर बेकार हो जाती है। अब किस पे डालना चाहिए? सिर पे डालोगे तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, बुद्धि कमजोर होगी, याददाश्त समाप्त हो जाएगी। अब दो ही जगह डालते हो तुम। अब कहो महाराज कंधे पे डाल दिया तो हाथ खराब हो जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या पड़ोसी पे डालें? कभी भी तीर्थ में जाओ, घर में स्नान करो, ना पांव पे पानी डालो, ना सिर पे पानी डालो, ना कंधे पे डालो, सबसे पहले दोनों हाथों पे पानी डालो। ये सेंटर है बैलेंस। पानी का टेम्परेचर और शरीर का टेम्परेचर विज्ञान के अनुसार अलग अलग होता है। दोनों का संभाव बनाने के लिए हाथ पे माना चाहिए और 3 बार कुल्ला करना चाहिए। उसके बाद चाहे तुम पांव पे डालो, चाहे कमर पे डालो, चाहे सिर पे डालो। और नारी को तो रोजाना सिर सहित स्नान नहीं करना चाहिए। जिस दिन बाल धोए उस दिन सिर स्नान करें, अपवित्र अवस्था के 5वें दिन स्नान करें सिर सहित, और इस तरह से आप स्नान करें। पहला कर्म मैंने तुम्हें बता दिया। एक दूसरा कर्म और बता देता हूं। सूर्य भगवान स्नान के बाद कपड़े पहन करके आधा गिलास ताजा पानी जरूर पी लेना, और पानी कभी खड़े होकर मत पीना। पानी एक बार में गट गट के नहीं पीना, पानी को ऊपर से एक बार में नहीं डालना। पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए, और जैसे चाय और दूध पीते हैं इसी प्रकार से आपको पानी पीना चाहिए। कभी जिंदगी में जो खड़े होकर पानी एक बार में पानी गट गट के पीते, हाथ लेकर या लोटा लेकर के, उनके घुटने बहुत जल्दी खराब होते हैं। कमर में दर्द हो जाएगा, घुटने बेकार हो जाएंगे। इसलिए खड़े होकर पानी मत पीना, और एक बार में गट गट करके पानी मत पीना। और पानी किस समय नहीं पीना बताया था, नहीं बताऊंगा। भोजन के समय, नाश्ते के समय कभी भूल के पानी नहीं पीना। कभी भी भोजन किसी को कराओ, पहले जल रखो, बाद में थाली लाओ। लोग थाली पहले लाते, जल बाद में देते हैं, दरिद्र आ जाएगा। ध्यान देना, बनाऊंगा, भोजन बनाना भी सिखाऊंगा तुम्हें। हाँ, कैसे भोजन रसोई में बनाया जाता है सीखोगे कि रहने दो? सिखा के जाऊंगा सब। ध्यान देना, पानी पीने के बाद वस्त्र पहने, माथे पे सुहागन स्त्रियां जो भी श्रृंगार कर सकती है। बूढ़ी माताएं, विधवा माताएं सफेद चंदन लगाएं,
गले में तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला पहने, ध्यान देना। फिर सूर्य भगवान को अर्घ देवे। जो सूर्य को जल नहीं देता है, सूर्य को अर्घ नहीं देता है, उसके घर में बीमारी ही बीमारी रहेगी। पुरुष स्त्रियों की बुद्धि विपरीत होगी, कोई किसी का कहना नहीं मानेगा, मन मर्जी जो करेंगे, हर काम में रुकावट होगी, हर इंसान के सामने झुकावट होगी, और हर समय मन में मिलावट होगी, चेहरे पे बनावट होगी, झूठी सजावट होगी। इसलिए सूर्य को जल देने के बाद, जिसको संध्या कर्म कहते हैं, उसके बिना घर के मंदिर की पूजा नहीं करनी चाहिए। सूर्य को जल दिए बिना अपने घर, मोहल्ले में या नगर के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। रसोई का काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले स्नान के बाद स्त्री हो या पुरुष, बड़ा हो या छोटा, शादीशुदा हो या बिना शादीशुदा, बच्चा हो या जवान, बूढ़ा हो या महान, सभी को स्नान के ये कर्म करते हुए स्नान करना। हाथों के दर्शन, पृथ्वी को प्रणाम, शीशे में मुंह देखना, गर्म पानी पीना, दंत मंजन, शौच कर्म आदि करके दंत मंजन करके, हाथ धोकर 3 बार कुल्ले करके, और नहाने वाले जल को हमेशा हिला करके ही नहाना चाहिए। चाहे तीर्थ का जल हो, दोनों हाथों से हिलाइए, क्योंकि जिस जल को स्नान के लिए तैयार किया जाता है, जिस तीर्थ में हम जाते हैं, वहां जल दोष होता है। ध्यान देना। इसलिए आप ध्यान रखें, जितनी बातें मैं बता रहा हूं, दोनों हाथों से, एक हाथ से जल को हिला के, हाथ धो करके कुल्ला करके स्नान करें, वस्त्र पहने, ताजा जल पीवे, श्रृंगार करें। पुरुष लोग भी माथे पे तिलक लगा सकते हैं या बाद में लगाएं, लेकिन सूर्य को सबसे पहले अर्घ दें। जो सूर्य को अर्घ देता है, 1 लोटा जल का सूर्य को चढ़ा देता है, सूर्य को प्रणाम कर लेता है। और ऐसा नहीं कि सूर्य दिखाई दे तभी जल देना चाहिए, या सूर्य को छत पे जाकर देखकर ही अर्घ देना चाहिए, ऐसा नहीं है। सूर्य 24 घंटों में कभी छिपता नहीं है, केवल पृथ्वी चलती है। पृथ्वी की ओट आने पर सूर्य दिखाई देना बंद हो जाता है। अगर सूर्य छिपता तो तुम विदेश गए न गए, मैं तो गया हूं। भारत में जब रात होती तो अमेरिका में दिन होता है। अगर सूर्य वहां क्यों उग रहा है? क्या सूर्य अमेरिका का अलग है, भारत का अलग है? सूर्य कभी एक ही जगह रहता है। जब पृथ्वी चलती है तो हमारी दिशाएं बदल जाती है। 3-3 घंटे एक दिशा में रहता है, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान। इन 8 दिशाओं में 3-3 घंटे रहता है। ध्यान देना। सूर्य जिस समय उदय होता है 3 घंटे पूर्व की ओर दिखाई देगा, उसके बाद 3 घंटे अग्नि दिशा में होगा, उसके बाद 3 घंटे दक्षिण में होगा, उसके बाद 3 घंटे नैऋत्य दिशा में होगा, वायव्य दिशा में होगा, और उसके बाद उत्तर दिशा में, उसके बाद ईशान दिशा में। और कोई भी बार 7 बारों में बार तब प्रारंभ होता है जब सूर्य उदय होता है, और 24 घंटे का बार होता, छोटा, कम ज्यादा नहीं होता। सूर्य जिस समय उदय होता है उस दिन का बार वहां से शुरू होता है, और दूसरे दिन के सूर्य उदय होने से पहले तक वही बार होता है। इसलिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार जिसका भी व्रत करो तो व्रत कब से प्रारंभ होगा? जब सूर्य उदय हो जाएगा। कई माता बहने, भाई लोग कहीं जाना हो तो सुबह 5 बजे जाकर शनि देव की पूजा कर देते हैं। शनि तो लगाई, शनि तो तब लगेगा जब सूर्य उदय होगा। सूर्य को कभी भी जल किसी लोटे से नहीं देना चाहिए। सूर्य को जल
उस लोटे से देना चाहिए जिस लोटे में टोंटी लगी होती है। और टोंटी लगे लोटे को शास्त्र भाषा में अर्घा कहते हैं और आपकी भाषा में गंगा सागर कहते हैं। भगवान शिव के मंदिर में जाओ तो टोटी वाले लोटे से ही एक धारा बना के जल चढ़ाना, देखना कितना फल मिलता है। जिसके पूजा के मंदिर में टोटी वाला लोटा होगा वो गंगा सागर कहलाता है। मानो उसके घर में गंगा सागर है। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। टोटी वाले लोटे में जल भर करके आप कमरे में भी सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। किसी भी कमरे के दरवाजा बंद करके भी दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य हर जगह है। जरूरी नहीं कि सूर्य दिखाई दे जाए। बारिश के दिन हो, घटा छा गई हो, सूर्य ना उदय हो, तो भी जिधर सूरज उदय होता है उधर मुंह करके टोटी वाले लोटे से जल देना, अर्घ देना चाहिए। और अर्घ सूर्य का कभी जमीन पर ना देवे, इसलिए तांबे की एक प्लेट अर्घ देने के लिए और देवताओं को स्नान कराने के लिए तांबे की प्लेट होना परम आवश्यक है। इसलिए टोटी वाले लोटे में जल भर करके तांबे की प्लेट को सामने रख करके खड़े हो जाइए। पुरुष अपने दाहिने पांव की पंजे को खड़ा कर लीजिए, एड़ी जमीन से उठा लीजिए, पंजा रख लीजिए। नारियां बाएं पांव का पंजा उठा करके धन्यनाथ सूर्य को 3 बार जल देना चाहिए और लोटे को हिलाते हुए देना चाहिए। एक बार गायत्री मंत्र बोलिए और उसके बाद हिलाते हुए धारा दीजिए। सूर्य को कभी अखंड धारा नहीं बननी चाहिए, धारा टूटती रहनी चाहिए। लोटे को हिलाते रहिए। अगर गायत्री मंत्र ना बोले तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः या ओम भूर्भुवस्सुवः बोलो, हरिओम बोलो। एक बार दे के रोक लीजिए, फिर दोबारा दीजिए, फिर रोक लीजिए, फिर तीसरी बार पूरा जल दे दीजिए। सूर्य उदय से पहले या सूर्य उदय होने के 1 घंटे तक यदि सूर्य को आप जल दे रहे हैं धनेरा, तो आप 3 बार अर्घ देवी। लेकिन सूर्य उदय होने के 1 घंटे बाद अगर सूर्य को अर्घ देना चाहते हैं तो 4 बार अर्घ देना चाहिए, एक प्रायश्चित का अर्घ देना चाहिए। और जल कहां गिरना चाहिए? तांबे की प्लेट में जल देकर लोटे को नीचे रख दीजिए। प्लेट में जो जल तुमने दिया वो चरणामृत बन गया है। ये अंगूठी पहनने वाली अंगुली उस जल में भिगो दीजिए और भिगो के उल्टे हाथ में इसको मल लीजिए। समझ रहे हैं ना? इस अंगुली को, अंगूठी वाली अंगुली को प्लेट के सूर्य अर्घ के जल में भिगो दीजिए, उल्टे हाथ से मलिए और फिर इसको दोनों हाथों को मल करके अपने भाग्य पर, अपने चेहरे पे लगाइए। तुम्हारा शरीर सोने जैसा बन जाएगा। और सूर्य को कभी हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं करना चाहिए। सूर्य को समर्पण की भावना से प्रणाम किया जाता है। ये जो ऊपर दोनों हाथ हम करते हैं, ये पूजा की 24वीं मुद्रा है जिसका नाम है समर्पण मुद्रा। जब आदमी दोनों हाथ कर लेता है तो मानो उसने अपने आप को भगवान को समर्पण कर दिया। लेकिन आज तक तुम अर्पण करते रहे, समर्पण नहीं किया है। जब आदमी किसी के सामने दोनों हाथ खड़े कर लेगा, इसका मतलब क्या हुआ? उसने अपने आप को समर्पित कर दिया है। सूर्य को भी दोनों हाथ ऊपर करके एक मंत्र है, वो मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। चूंकि आदित्य 12 है, सूर्य 12 है, इसलिए 12 बार ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः 12 बार बोली। बस इसके बाद प्लेट का जल तुलसी के अलावा, केले के अलावा, किसी भी पौधे में, घर में जो भी पौधा हो,
उस जगह उस जल को डाल दीजिए और लोटे और प्लेट को साफ करके मंदिर में चले जाइए। इस तरह से सुबह स्नान आदि करके सूर्य को अर्घ देना संध्या कर्म है। और आप सूर्य को अर्घ देने के बाद प्रणाम करने से पहले अगर गायत्री मंत्र तुम्हें याद है तो 10 बार गायत्री मंत्र बोलिए। कितनी बार बोलेंगे? केवल 10 बार, 11 बार या 12 बार नहीं। और मंत्रों के विषम संख्या में जाप किया जाता है, लेकिन बिना माला के गायत्री का 10 बार जाप किया जाता है। आप करके देखना, जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त हो। यह शिव महापुराण, 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 हो शिव महापुराण, शिव महापुराण, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हर 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 महादेव, हरे हरे। महादेव। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, गृहस्थ जीवन में भगवान शिव ने पार्वती को ये सभी उपदेश दिए कि देवी, गृहस्थ जीवन में सबसे पहले घर में मंदिर पूर्व दिशा ईशान में बनाकर और इस तरह से देवी देवता, इष्ट देव, गुरुदेव को, सूर्य देव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए।